हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम शुरू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो 1857 की क्रांति बेटा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज से हम जो इससे बनने वाले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम लेंगे और बताएंगे जो हमने आपको कंटेंट दिया है उसमें आपको प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, कुल 50 क्वेश्चन लिए हैं बेटा आपके, जो कि सारे के सारे कैसे हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के हैं, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, बीपीएससी टीआरई का बेटा टीआरई पॉइंट 3 का आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख से आज फॉर्म आपका फिल होना शुरू हो जाएगा, लिंक ओपन हो जाएगा। तो आप लोग जल्द अज जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। बेटा लास्ट में मैंने आपको ये कराया था और ट्रिक भी बताई थी आपकी। ठीक है, कहता है कि बेंजामिन डिजराइली, बी.डी. सावरकर, ठीक है, के.एम. पडकर या ताराचंद। ठीक है, तो इसमें आपके दो ऑप्शन ठीक होंगे, एक बी.डी. सावरकर और एक हैं आपके डिजराइली। ये दो लोग थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था उसमें कि जो डिजराइली था वो जो था ब्रिटिश का था और वो एकमात्र था जो ब्रिटिश का था आपका। ठीक है, ये ब्रिटिश का था, जबकि आपका बी.डी. सावरकर हो गए, अशोक हो गए, अशोक मेहता है ना, और नेहरू हो गए और विपिन चंद्र पाल हो गए। ये लोग बताए थे मैंने आपको। ठीक है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि एकमात्र ब्रिटिश है या भारतीय है। ठीक है, तो फिलहाल इसके दो ऑप्शन हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर ब्रिटिश कहता है तो हम डिजराइली लगाते, अब इन्होंने डिजराइली ब्रिटिश बोला नहीं है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। मेरठ में बेटा 10 मई 1857, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को या 3 जुलाई 1857 को। तो सभी को पता है बेटा 10 मई 1857 को। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है, ऐसे पढ़ लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1857 का क्रांति चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो मैंने आपको बताया था बेटा कमल और रोटी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में घुमा के ये दे दिया है कमल, गुलाब, गेंदा, तलवार। तो कमल और चपाती दे दी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, रोटी भी चपाती ही होती है, ये आपको मैंने बताया था। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन भी आपको दिया था, प्रैक्टिस में आया था कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 32वीं या 29वीं या 38वीं। तो सभी को पता है बेटा 34वीं, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा था बेटा, 34वीं इन्फेंट्री के थे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो गया, ये मिस उल्टा सीधा पता नहीं कैसे हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण मैंने बताया था कि कारण तो बहुत थे बेटा, लेकिन तात्कालिक कारण जो था आपका चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब चर्बी किस किस की थी बेटा, तो चर्बी जो थी बेटा आपकी ये गाय और सुअर की थी। ठीक है, गाय, होता क्या था बेटा कि जब हम इस कारतूस को लगाते थे तो एक शर्त थी उसमें, उससे वगैरह ये काम करता ही नहीं, मुंह में उसे काट कर फिर लगाना पड़ता था। तो जो मुस्लिम लोग थे जब वो लगाते थे तो वो परहेज करते हैं किससे, सुअर से। गाय क्या होती है, माता होती है, और गाय को सब पूजते हैं, तो इसलिए हिंदी लोग के लिए भी था। तो तात्कालिक काल जो था बेटा यहीं से शुरू हो गया था हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद 6 क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसे से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। ठीक है, तो कब शामिल की गई थी, नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फरवरी 1857 में। तो 6 का बेटा आप लोगों को बताना है। तो ये आई थी बेटा आपकी जनवरी 1857 ईस्वी में, जनवरी 1857 में। ठीक, उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपका, कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मैंने कराया था अपनी प्रैक्टिस में, सॉरी नोट्स में, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो कौन था बेटा, 7 का आप लोगों को आंसर देना है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलिए जिससे कि आपको आंसर याद हो जाए। ठीक है बेटा, तो जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो भारत का जो गवर्नर था बेटा, जो भारत का गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है,
8वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ठीक है, कहता नाना साहब का नेतृत्व करना था, झांसी की रानी का नेतृत्व करना था, बहादुर शाह का सहयोग था, या हिंदू मुस्लिम एकता था? देखो सबसे महत्वपूर्ण कह रहा है, अगर आप इसको टिक करते हो तो भाई झांसी की रानी ने भी तो किया था ना, अब बहादुर शाह जफर ने भी किया था, तो 3 टिक तो एक साथ करोगे नहीं, कूट दे नहीं रखे हैं, तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे ये। तो क्या था बेटा? ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता थी, सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो यही था। और अब हम क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं, इसलिए जो आजकल के समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था, इसमें मैंने सेना का अनुपात बताया था, विद्रोह से पहले और विद्रोह के बाद बताया था, लेकिन ये जो अनुपात है ये किसका दिया गया है? ये भारत का दिया गया है, भारतीयों का और यूरोपियों का दिया गया है। मैंने जो आपको बताया था वो किस किस का था? वो ब्रिटिश का था, ठीक है। अगर ब्रिटिश के संबंध में पूछेगा बेटा, ठीक है, अगर ब्रिटिश के संबंध में पूछेगा तो पहले अनुपात क्या था और बाद में क्या हो गया, ठीक है। अगर ब्रिटिश और भारतीय के संबंध में पूछेगा तो पहले ये अनुपात बेटा 5:2 था और बाद में ये अनुपात 2:1 हो गया था, ठीक है। ठीक, उससे बाद ये हमसे पूछ रहा है कि भारतीय तथा यूरोपियों का औसत क्या था, ठीक है, तो उसमें अनुपात बताना है हमें, क्वेश्चन नंबर 9 का, तो 6:1 था, 6:1 था, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, कहता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 के विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया जो शिक्षित वर्ग था। तो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या परेशानी हुई थी, क्या देखो मैंने बताया था, योग नेतृत्व का अभाव था, निश्चित उद्देश्य का अभाव था, सीमित साधन थे बेटा, जमींदारों ने 1857 में भाग नहीं लिया था, जो शिक्षित वर्ग था वो भी अलगाव कर चुका था, उसने भी भाग नहीं लिया था, और भारतीय शासक का भी पूरी तरह से समर्थन नहीं मिला था। तो ऑप्शन आप लोग ढूंढ लीजिए। मैंने आपको, जिन बच्चों ने अभी तक बेटा क्लास पीछे की नहीं देखी है जिसमें आपको थ्योरी दी गई है, उसकी प्लेलिस्ट तैयार है, तो आप लोग वहाँ से जाकर अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, यानी कि भाग नहीं लिया था इन्होंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो असफलता भी मैंने बताई थी, यही सब असफलता थी ना। कहता है कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, या जमींदारों की असावेगता थी, ठीक है। तो मैंने बताया था आप लोगों को क्या क्या कारण हो सकते हैं। 11 देखो ये भी ऑप्शन है, हिंदू मुस्लिम की एकता में कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, जमींदारों की अस्वाभाविकता थी। तो ये तीनों ऑप्शन हमें किस में मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहे हैं बेटा, ठीक है। वैसे तो ये सारे सही हैं, ये भी ठीक है और चारों के चारों ठीक है। अब आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पे, और कहता है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? जो मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चन नंबर 12 का देना है आपको। कुंवर सिंह थे, ये तो आपके बिहार के थे, जो अपनी स्वयं की मृत्यु से मरे थे, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। तो बेटा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मंगल पांडे, सबसे पहले बलिदान इन्हीं का ही हुआ था बेटा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो मैंने लास्ट में आपको बताया था, मैंने बताया था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आपका टेलर और आउट्रम ने कहा था। 13 का आपको बताना है, फिलहाल 13 का ऑप्शन मैं बता देता हूँ उसका, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, यही तो मैंने बताया था। लास्ट में आपको मैंने लिखवाया था नोट पॉइंट डाल के, 2 ऑप्शन लिखवाए थे, जिसमें LER रिज ने 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह कहा था, और टेलर और आउट्रम ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए बेटा, काफ़ी हेल्पफुल है वो। और फिर से यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? RC मजुमदार ने, SN सेन ने, VD सावरकर ने, अशोक मेहता ने, ठीक है। तो 14 का बेटा आप बताइए आंसर, किसने कहा था बेटा? BD सावरकर ने कहा था, ठीक है। ये देखो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर, ठीक है। ये बिहार के थे आपके, मैं बता चुका हूँ। फिलहाल हमारा ऑप्शन खान बहादुर होगा। ओके, इस बार पता नहीं मिस प्रिंट कैसे हो गया, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ऐसा नहीं मिलेगा आपको। 16 क्वेश्चन कहता है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर में
किया था। तो बता चुका हूँ बेटा आप लोगों को, लखनऊ में किया था, ठीक है, क्योंकि इनका जो बेटे थे वो अव्यक्त थे ब्रजेश कादिर, इसलिए इन्होंने ही क्या किया था, नेतृत्व किया था, और इनके हस्बैंड का क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी। 17 कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, कुंवर सिंह थे, लक्ष्मीबाई थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बेटा, नाना साहब थे, ठीक है। 17 का आपको बताना है कौन था, नाना साहब थे, ठीक। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो फिर वही आ गया ऑप्शन आपका, किसने किया था, 18 का आपको बताना है, तो तात्या टोपे ने किया था आपका, ठीक है। सैनिकों का पूछ रहा है बेटा, सैनिकों का नेतृत्व ध्यान रखना, कानपुर का नेतृत्व पूछेगा तो नाना साहब, और सैनिकों का पूछेगा तो तात्या टोपे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह में एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम नोट पॉइंट डाल के लिखवाया था बेटा मैंने आप लोगों को, ध्यान रखें। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है आप लोग जाकर देख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहब, बालाजी या रामचंद्र पांडुरंग? तो ऑप्शन रामचंद्र पांडुरंग। तो आज हम 20 क्वेश्चन लेंगे बेटा, 50 क्वेश्चन है टोटल। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम बताया था, 3 नाम बताए थे आप लोगों को मैंने, नोट पॉइंट डाल के लिखवाए थे। पहला नाम क्या था आपका, मरलिक का, दूसरा था मनु, तीसरा था छबीली। याद होगा जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको थ्योरी दी थी, उसमें एक एक पॉइंट लिखवाया है मैंने, आप लोग जाकर देख लीजिए बेटा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।